हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में कि ये एडवांस फिल्टर होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ पे और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा यूज ऑफ एडवांस फिल्टर। तो देखो, हम फिल्टर तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को ना। बोलो, फिल्टर तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन नाम रखा गया एडवांस्ड फिल्टर। तो जाहिर सी बात है, फिल्टर के अलावा इसमें कुछ अलग फीचर्स होंगे जिससे इसको एडवांस रखा गया है। एडवांस तो वैसे नाम रखते नहीं है, ठीक है। यह तो बहुत ज्यादा बोलता होगा, कहीं बहुत एडवांस बोल रहा है, या बहुत ज्यादा जानता होगा तो कहेंगे बहुत ज्यादा एडवांस जानता है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे फिल्टर जो ऑप्शन है और एडवांस फिल्टर ऑप्शन, इसमें अंतर क्या है ये समझने की कोशिश करना, तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि रियल में एडवांस फिल्टर का यूज क्यों करेंगे, क्या रीजन, कैसे कंडीशन आएंगे तो वहां पे करेंगे। तो आप लोगों को मैं फिल्टर पढ़ाया, मैंने बताया था आपको कि जब बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर कोर्स, किसी पार्टिकुलर नेम, किसी पार्टिकुलर डेट, किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से अगर आपको क्या करना हो, डाटा छांटना हो और छांट करके एक बार में देखना हो, तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। बोलिए, बस इतना ही था। लेकिन एडवांस फिल्टर में है क्या? एडवांस फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जो फिल्टर का भी काम करेगा। फिल्टर में जितने फीचर्स है वो सबका काम करेगा, प्लस इसमें एडवांस फीचर्स दिए गए। अब क्या क्या दिए गए, तो चलो हम उसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। अगर हम केवल फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिल्टर में केवल पार्टिकुलर किसी हेडिंग के हिसाब से डाटा को छांट सकते हैं, किसी पार्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से छांट सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अमाउंट की बात की जाए और वहां पे ग्रेटर देन लेस देन की बात करें तो फिल्टर काम नहीं करे। मतलब अगर मैं फिल्टर से पूछ दूं कि 10,000 से ज्यादा का वैल्यू जो डाटा वो निकल के आए, और ये 10,000 से कम वाला जो डाटा वैल्यू है वो निकल के आ जाए, तो हमारा फिल्टर से नहीं निकल पाएगा, वो एडवांस फिल्टर से निकल के आ जाए, ठीक है। अगर मैं कह दूं डाटा छांट करके दिखाओ, लेकिन यहाँ पे मत दिखाओ, किसी दूसरे लोकेशन पे दिखाओ, तो फिल्टर से संभव नहीं है। एडवांस फिल्टर से संभव है कि डाटा को छांट करके दूसरे जगह भी निकाल के देखा जा सकता है। मतलब जो पुराना वो पड़ा रहे, नया हमारा डाटा जो हम खोजेंगे वो निकल के चला है। दो फायदा। प्लस अगर मैं बोल दूं फिल्टर से यूनिक रिकॉर्ड निकालो, यूनिक रिकॉर्ड, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं, यूनिक रिकॉर्ड, तो यूनिक रिकॉर्ड फिल्टर से नहीं निकल पाएगा, लेकिन एडवांस फिल्टर से यूनिक रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। तो कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो फिल्टर से नॉर्मल तरीके से नहीं किए जा सकते, वो एडवांस फिल्टर से दिए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, इसलिए नाम ही रखा गया एडवांस, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे तो और बेटर तरीके से वो समझेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए, पहले तो मैं आपको फिल्टर करके दिखा देता हूँ फिर से, तब फिर से एडवांस फिल्टर बताऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में भी आएगा और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं। दिख रहा बाबू? चलिए, ये जो दिया है ना, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, सेलेक्ट करने बाद हम आ जाते हैं फिल्टर पे और फिल्टर पे लगा देता हूँ। और किसी प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है तो हम केवल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, डाटा आ जाता है। बोलिए, चलिए क्लिक करते हैं, ओके कर दिया, आ गया। किसी अमाउंट के हिसाब से देखना है, क्लिक कर दिया, तो पार्टिकुलर कोई अमाउंट या कई तो अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो पार्टिकुलर कोई अमाउंट सेलेक्ट करेंगे तो कोई वही आएगा केवल, या कम ज्यादा करना है तो इसमें ऑप्शन है कि हम कम ज्यादा कर सके, डाटा को निकाला जा सके, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। और ये डाटा देखो यहीं पे निकालना है, दूसरी जगह निकाल ही नहीं रहा है, ठीक है, यह थोड़ा ड्रॉबैक है। तो कुछ दिखते हैं जिसके चलते डाटा हम आसानी तरीके से, ठीक है, बेटर तरीके से सर्च नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इसके लिए हम आते हैं एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से इस पर काम करते हैं। तो फिल्टर जो हमने लगाया उसको हटाते हैं, और शॉर्टकट भी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट EL, याद है ना।
ऑटो फिल्टर याद होगा आप लोग को, नहीं याद होगा तो सुन लो एक बार और। ठीक है, फिल्टर लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, और फिल्टर को हटाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसे बोलते हैं ऑटो फिल्टर। ठीक है, लगाने का भी वही तरीका और हटाने का भी वही तरीका, लगाने का भी वही तरीका और हटाने का भी वही तरीका, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं आगे। चलिए आते हैं और इसको समझते हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करना होता है, ये जो ऊपर वाला हेडर है ना, इसको हमें कॉपी करना होता है। ठीक है बाबू, और नीचे आके कहीं पे पेस्ट करना होता है। ठीक है, अब चलो, मैं सोच रहा हूँ प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा देखो, किसके हिसाब से? प्रोडक्ट के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, तो वो तो फिल्टर से भी देख लेते थे, एडवांस फिल्टर से देख लेते, हम करके दिखा रहे हैं हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो एडवांस फिल्टर के लिए रूल है कि आप करो इक्वल, ध्यान से सुनना, करो इक्वल, और इक्वल करने के बाद से आप लगा दो डबल इन्वर्टेड कामा। इक्वल करके क्या लगा दो? डबल इन्वर्टेड कामा, इक्वल, डबल इन्वर्टेड कामा, और उसके अंदर लिखो किसका देखना है, तो मुझे एचपी का देखना है, तो मैंने लिख दिया एचपी, और डबल इन्वर्टेड कामा कर दिया क्लोज। ठीक है, और मैंने कर दिया इंटर, तो एचपी का एचपी आ गया। चलिए अब करना क्या है, अब आना है थोड़ा ऊपर, और ऊपर आने के बाद से ये जो पूरा डाटा इसको सेलेक्ट करना है, ये पूरा डाटा क्या करना है हमको? सेलेक्ट करना है। अब इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद हमको आना है डाटा टैब, यहाँ पे आना है डाटा टैब पे, और हम फिल्टर तो बताए ही आपको, आ जाएंगे एडवांस फिल्टर पे। देखो लिखा गया है यहाँ पे एडवांस फिल्टर, और एडवांस फिल्टर में 4-5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो किस ऑप्शन का क्या यूज है वो सीखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा यहीं पे हमको दिखेगा, कम ज्यादा जो भी होगा, जो रिपोर्ट हमको दिखेगा कहाँ दिखेगा? यहीं पे दिखेगा, फिल्टर के जैसा। तो चलो पहले हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। फिर से कह रहा है लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज तो ऑलरेडी हम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं, इसी में से हमको देखना है। उसके बाद अगला है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में आ जाते हैं, और क्राइटेरिया में नीचे आ जाते हैं, और क्राइटेरिया में जो हमारा कंडीशन होता है वो सेलेक्ट करते हैं, पता है ना आपको, तो ये कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे, और ये कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देंगे ओके। तो देखिए एचपी वाला रिकॉर्ड आ गया, 2 बार है। अब कहोगे सर इतना बार आप फार्मूला लगाए हो, यहाँ यहाँ गए हो, उससे बढ़िया तो हम कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दिए होते और एचपी कर दिए तो निकल के आ गया होता। बोलो होता कि नहीं होता? तो ये तो एकदम सेम है, तो हम एडवांस फिल्टर का ना यूज करके हम फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे थोड़ा सा हमारा सवाल चेंज हो जाता है, क्या अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं कि एचपी का नहीं देखना, हटा दो, मुझे देखना है 2020 में, ध्यान से सुनना, 2020 में 10,000 से ज्यादा का सेल जो डाटा वही दिखाई दे, 10,000 से ज्यादा का, केवल 10,000 का नहीं, 10,000 से ज्यादा का। तो देखो 2020 में अगर आओगे तो देखो 7,000 वाला भी है, 8,000 वाला भी है, 9,000 भी, 10, 9 वाला, 7 वाला, 9 वाला, 10 से ऊपर वाला भी है कि नहीं है। चलो आते हैं, अब 2020 में आ जाते हैं, आ जाते हैं 2020 में आ जाते हैं, और 2020 में आने के बाद से हम करते हैं क्या, इक्वल और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल, क्या लगाते हैं जी, और ग्रेटर देन इक्वल करने में से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 10,000, और डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया क्लोज। ठीक है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद से अब हम दबा देंगे इंटर, क्या दबाएंगे, इंटर। इंटर दबाते ही देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल 10,000, क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल 10,000। रूल है डबल इन्वर्टेड कॉमा का अंदर लिखेंगे नहीं, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ध्यान देना। अब आते हैं
और आने के बाद से फिर से यहाँ पे पर्सन नेम आईडी लेके पूरा यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे आप लोग, आ जाओगे डाटा टैब पे, एडवांस पे क्लिक करोगे। एडवांस पे क्लिक करते देखो फिर से पूछ रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो यहाँ पे चलिए वो आप पहले से है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा क्राइटेरिया, तो इस बार क्राइटेरिया चेंज हुआ ना हमारा, हुआ है। नीचे आएंगे और इस पूरे क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। और इस पूरे क्राइटेरिया को सेलेक्ट करने के बाद से अब हमको अभी कुछ नहीं करना है, बस कर देंगे ओके। क्या कर देंगे, ओके। अब देखो जैसे हम कर दिया हमने ओके, तो देखो क्या हुआ, कुछ समा रहा है। देखो वही रिकॉर्ड निकला है जो 10,000 से एबव है। किसमें, 2020 में केवल देखना, 21 में मत देखना, 22 में मत देखना। किसमें देखो, 20 में देखो। क्या 20 में ऐसा कोई वैल्यू है जो 10,000 से कम है, बोलो। क्योंकि हमने कंडीशन किसमें लगाया, केवल 20 में लगाया है, इसीलिए 20 के हिसाब से फाइंड कर रहा है। हाँ, अब 20 में जो डाटा इसके सामने वो आ जा रहा है, समझ रहा ना। जो डाटा इसके सामने आ जा रहा है, अब कम हो चाहे ज्यादा हो, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम 20 में भी अलग कंडीशन लगा सकते हैं, 21 में लगा सकते हैं, 22 में लगा सकते हैं, और आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब को 3-4 एक ही बार लगाएं तो तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3-4 रिपोर्ट देखने का क्या मतलब है, आप एक एक करके देखिए, इस्तेमाल करिए, निकालिए। हाँ, एक बार और चेक कर लें कि अगर 10 से ज्यादा दोनों में अगर चेक करना हो तो कंडीशन फाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, डबल कामा इक्वल, डबल कामा ग्रेटर देन इक्वल 10,000, डबल कामा इंटर। क्लियर है। और इतना आने के बाद से अब आते हैं, थोड़ा सा फिर से पूरे डाटा को सेलेक्ट करते हैं, और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने एडवांस पे आते हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, और यहाँ पे जो पहले सही है क्राइटेरिया, काम कर रहा है जी। तो दोनों अब फाइंड किया, मतलब कौन सा, 20 वाला भी जी, अब दोनों ट्रू करके लेके चला आ रहा है। वैसे आप लोग 22 में भी लगा सकते हो, मतलब एक साथ मल्टीपल कंडीशन लगाया जा सकता है। यह संभव है किससे, तो यह है एडवांस फिल्टर से। क्लियर है। हम क्यों फिल्टर का यूज ना करके अब एडवांस फिल्टर पढ़ा रहे हैं, चलिए। लेकिन फिर भी फिल्टर ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिर भी क्या होता है, फिल्टर ज्यादा इस्तेमाल होता है। एडवांस फिल्टर कभी कभी होता है जब स्पेशल कंडीशन दिया जाए। ठीक है, हर बार प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुला के लेके चले आएंगे, क्या पहले इसके सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट बनाए गए। ठीक है, पहले थाने में जाएंगे, पहले प्रधान जी के पास जाएंगे, सदस्य के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, कोतवाली में जाएंगे। ठीक है, तब विधायक है सांसद के पास जाएंगे, नहीं होगा तो डीएमओ के पास जाएंगे, तब योगी जी के पास पहुंचेंगे। ठीक है, नहीं तो एक झगड़ा कपार और फोड़ दिए, योगी जी पास तोड़ कर चले आए। ठीक है, तो योगी जी गुस्सा के तुम्हारा भी कपार फोड़ दी कि गधे तुम कंप्लेन क्यों नहीं की अभी तक। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ आप लोग आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे। हाँ? चलिए, इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, ये तो हमारा कंडीशन था कि अगर हमें वहीं पे देखना हो तो कैसे देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने सर जो आपने बोला है कि हम दूसरे लोकेशन पे भी देख सकते हैं, मतलब ये डाटा पूरा हमारा रहेगा ही रहेगा ओरिजिनल वाला, लेकिन जो रिपोर्ट हमारा फिल्टर होके आएगा वो दूसरे जगह दिखाई देगा। जी, तो दूसरे जगह देखने के लिए जो दूसरा ऑप्शन है, कॉपी टू एन अदर लोकेशन, उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए हम उसके भी देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हम फिर से आते हैं वहीं पे। क्या करें बाबू, फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल अब नहीं, किसका इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड, कॉपी टू एन अदर लोकेशन। हो गया ना। और उसके बाद से क्या करेंगे, लिस्ट रेंज, तो वही है रेंज।
इसमें तो कुछ करना नहीं है। क्राइटेरिया रेंज, कंडीशन तो वही है, कंडीशन भी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन देखो, जब तक यह ऑप्शन क्लिक था तब तक ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं था। देख रहे हो ना, देखो गायब हो गया। और जैसे यहाँ पे क्लिक किए ये हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि अब पूछ रहा है कॉपी टू, मतलब ये जो डाटा कॉपी करके दिखाना चाहते हो कहाँ दिखाना चाहते हो, तो हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करके बताना पड़ेगा कहाँ पे, तो हमको दिखा दो इसी के नीचे। कहाँ पे? यहाँ पे। समझे? कोई दिक्कत? बस। ओके। इस पूरे डाटा में से देखो नीचे निकाल दिया हो। कुछ समझ आया? मतलब इस पूरे डाटा में से यहाँ पर रिपोर्ट निकाल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कोई दिक्कत? तो कैसे एक अदर लोकेशन पे देखना, आप देख लोगे ना। तो लगभग इसमें जितने ऑप्शन थे मैंने आपको क्लियर किया। क्या क्या? फर्स्ट वाले का क्या यूज है, सेकेंड वाले का क्या यूज है, थर्ड वाले का क्या यूज है, ऐसे के करके कॉपी टू पढ़ा दिया। बस बचा है क्या? यूनिक रिकॉर्ड ओनली। ठीक है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अब ये यूनिक रिकॉर्ड ओनली क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, यूनिक रिकॉर्ड ओनली वहां पे इस्तेमाल करेंगे जब मुझे यूनिक वैल्यू एक जगह से दूसरे जगह फाइंड करना हो, मतलब निकालना हो। जैसे अभी तक याद करो, हम पढ़ाए थे आपको कि कोई डाटा है और वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कैसे करें। ठीक है, अब उसमें से यूनिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों पढ़ाया था। किससे? बोलो किससे? हम पढ़ाया था ना, डुप्लीकेट वैल्यू से। एक दिन सवाल भी पूछे थे ऑनलाइन, बताया था आंसर। ठीक है, तो डुप्लीकेट भी ऑप्शन था, यूनिक भी था। चलो चेक तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसमें से जो यूनिक वैल्यू है, यूनिक वही बाहर निकल के आ जाए। ठीक है ना, जैसे एक ही नाम बार बार रिपीट है, लेकिन उस नाम का एक ही बार हमको यूज करना है, क्योंकि एक ही बार उसका हिसाब करना है। तो बार बार यह नाम लिखने से क्या मतलब है, जब एक ही बार संख्या गिनी जा रही है 4 बार, और एक ही पर्सन 4 बार आया है, गिनेंगे एक ही ना उसको। हाँ, उसका नाम कई बार आया, उसका नाम कई बार आया। तो ध्यान देना, जब भी अगर कोई बड़ा सा डाटा हो और पार्टिकुलर किसी डाटा में से, ध्यान से सुनना, पार्टिकुलर किसी डाटा में से अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो, क्या निकालना हो? यूनिक, मतलब जो डुप्लीकेट है। अब 4 बार नाम आया है तो 4 बार नहीं आएगा, यूनिक मतलब एक बार आएगा, वो भी बाहर निकाल के देखना है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिक रिकॉर्ड बनने का। अब कैसे करते हैं, इसके लिए क्या रूल है, तो चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलो, हमको ये आइडेंटिफाई नहीं है, हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये डुप्लीकेट तो है और इसे यूनिक कितना है। तो अगर फाइंड करें ना, तो देखो डेल 1 2 3 कई जगह है, तब समझेंगे एक डेल है, एक गिन लिया। जूस कई जगह दिख रहा होगा, तो 2 गिन लिया, तो टाइम लगेगा इसे गिनने। बस हमको यूनिक निकाल देना है, डुप्लीकेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब चेक करना चाहते हैं हमारे काम कितने कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 20 बार बेचा हूं, तो 20 बार में 20 प्रोडक्ट बेचा हूं, एक ही प्रोडक्ट को बार बार बेचा हूं। समझ ना? ठीक है, मतलब हमने 30 बार 100 बार सेल किया है, तो 100 बार एक ही पर्सन को सेल किया हूं कि अलग अलग पर्सन को सेल किया हूं? बोलो। मतलब 100 बार दिख रहा है, पता एक ही से बेचा हूं 100 बार। ठीक है, दूसरा कोई कस्टमर नहीं है। ठीक है, तो अगर उसका रिकॉर्ड निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूनिक रिकॉर्ड ओनली का। तो बहुत सिंपल है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, चलिए इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो इसके लिए आते हैं हम लोग एडवांस, और एडवांस पे आने के बाद से इसमें भी हम कॉपी टू अनदर लोकेशन का इस्तेमाल करेंगे, और लिस्ट रेंज या डिलीट करेंगे आज। और डिलीट करने बाद से, क्योंकि पूरा लिस्ट एक बार में नहीं निकलेगा, ये जितना निकालना वही सिलेक्ट करेंगे। तो केवल प्रोडक्ट वाला निकालना है तो प्रोडक्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमारा कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन रहता तो क्राइटेरिया में देते हैं, और नहीं रहता तो नहीं देते हैं, इसीलिए इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है ना? और आप पूछ रहा है कॉपी टू, मतलब इसमें से यूनिक रिकॉर्ड निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, तो कॉपी टू देखो बाइट बल यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नहीं निकालेंगे, कहीं खाली स्थान पे निकालेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे बगल में सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद से अभी अगर हम इतना करके ओके कर देंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो है वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो करना नहीं है, क्या करना है? यूनिक रिकॉर्ड, इसीलिए हम करेंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। क्या करेंगे?
यूनिक रिकॉर्ड ओनली, मतलब जो डाटा हमने सेलेक्ट किया है ना, यहाँ पे दिखाओ यूनिक रिकॉर्ड दिखाओ, डुप्लीकेट वैल्यू उसमें नहीं आना चाहिए, बस ओके। एक नाम डबल आया है नहीं है, क्लियर है? तो ये तरीके हैं, आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तो जब भी अगर कोई कहे यूनिक कोड निकाल दो, तो दिमाग लगाना, एडवांस फिल्टर सभी पढ़ाए तो वहीं से निकालेंगे। पता कर लो तो पता करने का तरीका दूसरा है, लेकिन निकाल के बाहर निकाल दो। हाईलाइट करना हो तो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं, यूनिक वैल्यू फाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन निकाल देना एकदम, देखना नहीं केवल, निकाल बाहर निकाल देना उससे, ठीक है? तो ऐसे आसानी तरीके से किया जा सकता है। अब बाहर निकाल मतलब ये मत समझना इसमें से छांट के बाहर निकाल देगा, मतलब जो है डाटा यहाँ पे पड़ा रहेगा, इसमें से जो यूनिक रहेगा उसको बाहर निकाल के दिखा दे, ठीक है? अभी इसमें खाली कर देगा एक और डब्बा और बाहर निकाल के दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसको लिखोगे कैसे? लिखने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, बोलो कुछ लिखने वाला है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाओगे। शुरू में क्या क्या करेंगे इतना लिख लीजिए, आगे चल के आप वहां जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा।